हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों हम सभी लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे और सभी दोस्त जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं सब अपनी पेन और कॉपी लेकर सीखें, क्योंकि हम आज ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं और ऐसी ट्रिक बताई जाएगी कि आपके मज़ा आ जाएगा और बेहतरीन तरीके से सभी लोग नोट कीजिएगा सब सवालों को और ट्रिक के साथ नोट करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब सब कुछ समझ आएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको वर्ग पता होना चाहिए, यानी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा, दो का स्क्वायर करोगे तो चार आएगा, तीन का स्क्वायर करोगे तो नौ आएगा, चार का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, पाँच का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, छः का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, सात का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। इसी तरीके से बच्चों 8 का करोगे तो 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। इसी तरीके से मैंने यहाँ साइड में और लिख रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आएगा, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 और 21 का 443, 22 का 484। ठीक है, मोस्टली आपको मिनिमम 20 तक तो पता होना ही चाहिए। उससे ऊपर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो फिर आप वीडियो हम शुरू करते हैं और पहला सवाल आप देखिएगा। लिखा हुआ है 54 76 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या याद करना है हमें? 54 76 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक का स्क्वायर कर रहे हो, यानी इसकी घात दो कर रहे हो। जब हम घात तीन कर रहे थे तो हम तीन का पेयर बना रहे थे। अब हम घात दो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे, यानी कि लास्ट से दो का जोड़ा हम बना लेंगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, लास्ट से दो का जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ इकाई का अंक कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ इकाई का अंक आ रहा है 6। अब हम ये देखेंगे यहाँ किस नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है। ठीक है, तो बेटा हमें पूरा 6 नहीं देखना, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 देख रहे हैं तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करेंगे। तो जैसे हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 16 मिल रहा है, तो हमें 16 से कोई मतलब नहीं है, हमें मात्र इस इकाई अंक 6 से मतलब है। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं सवाल में कि इसका हमने पेयर बनाया तो हमें 6 मिला इकाई का अंक। इसी तरीके से हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है इकाई का अंक, 6। एक हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम इकाई का अंक 6 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों 4। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ आ रहा होगा। उसके बाद एक नंबर और होगा जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो बच्चों वो होगा 6। देखो यहाँ पे भी हमें 6 मिल रहा है, इकाई का अंक यहाँ पे भी हमें 6 मिल रहा है। यानी कि हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 36 मिल रहा है, यहाँ पे भी इकाई का अंक हमें 6 मिला, यहाँ पे भी हमें इकाई का अंक 6 मिला। पहला सवाल समझ लीजिए, उसके बाद सारे सवाल बहुत आसान लगेंगे। चलिए फिर देखते हैं। तो जैसे हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक हमें 6 मिल रहा है, यानी कि या तो ये 4 का होगा या फिर ये 6 का होगा, तो दोनों को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों इतना समझ में आ रहा होगा। या तो ये इसका स्क्वायर होगा या फिर ये 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं। और एक चीज याद रखना है, अगर आप एक नंबर निकाल लेते हो, जैसे यहाँ आपने 4 निकाला, ये पहला वाला जो नंबर है ये आपने कितना निकाला बच्चों, 4, तो दूसरा जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली 6 होगा, क्योंकि इन दोनों का हमेशा सम 10 आएगा। एक चीज याद रखनी है कि आप जिसका भी वर्गमूल निकाल लो, इन दोनों का सम हमेशा यानी योग कितना होगा, 10। पहला नंबर आपका कितना था, 4, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो 10 ही तो आएगा। हमेशा याद रखना ये ट्रिक है कि अगर पहला नंबर 4 आ रहा है तो दूसरा नंबर 6 ही होगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पहला 4 आया है, 4 का जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो आपको इकाई का अंक 16 मिला, यानी इकाई का अंक 6 मिला। इसी तरीके से आप 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, यानी यहाँ से भी आपको इकाई अंक 6 मिला। यानी कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10। तो पहला नंबर अगर आप निकाल लेते हो, जैसे सपोज करो आप यहाँ पहला नंबर आप 3 निकालो, तो अगला नंबर 7 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ 8 होगा तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 2। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा। ये ट्रिक है। चलिए फिर इतना समझ आ रहा है तो आगे देखिएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितना बचा। अब हमारे पास बचा बेटा बेटा 54। अब हमारे पास बचा 54। अब हम ये देखेंगे बच्चों कि ये 54 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमने देखा कि बच्चों हम 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 49, और जैसे ही हम 8 का स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों हमें कितना मिल रहा है, 64। लेकिन हमें 64 से कोई मतलब नहीं है बच्चों, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ 54 से। किससे मतलब है बच्चों, हमें मतलब है 54 से। क्यों? क्योंकि यहाँ सवाल में हमारे पास कितना आ रहा है, 54। तो हम यह देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 54 मिल रहा है। बच्चों हमें स्क्वायर करने पर 54 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें पता है कि 7 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 49 मिल रहा है। इसी तरीके से बच्चों हम 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 64 मिल रहा है। लेकिन हमें, मैंने आपको बताया जब क्यूब रूट निकालना मैंने सिखाया था, अगर आपने क्यूब रूट देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग क्यूब रूट निकालना सीख सकते हो। बहरहाल अब बात कर रहे हैं वर्गमूल निकालने की।
तो यहाँ से देखिएगा आप, हमें लाना है बेटा 54, यहाँ है 49 और यहाँ है 64, यानी कि 49 और 64 के बीच में कहीं ना कहीं 54 होगा। तो हम हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे, बड़े वाले नंबर को हम निगलेक्ट मार देंगे। तो ये कितना आ रहा है 49, और 49 किसका वर्गमूल हो रहा है 49, भाई 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तभी तो हमें 49 मिलेगा। तो हम या तो ये यहाँ हम 7 लिखेंगे, या तो ये बच्चों 74 को होगा, यहाँ पे भी हम 7 लिख देंगे, या फिर ये 76 को होगा। अब हमने जो 7 यहाँ लिखा है उसको हम यहाँ भी लिख लेंगे एक बार, 7 हम लिखेंगे। अब बेटा इस 7 से एक बड़ा नंबर लिखो, 7 से बड़ा नंबर 7 में एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8, और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 सत्ते 56। अब हम देखेंगे कि ये 56 यहाँ 54, ये 54 छोटा है 56 बड़ा है, तो छोटा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा 74। चलिए एक बार फिर से समझिए, हमें वर्गमूल याद करना है 54 76 का। तो जैसे ही हम वर्गमूल याद करेंगे तो हम दो का पेयर बना लेंगे। हमें देखा कि इकाई का अंक क्षेत्र क्षेत्र में इकाई का अंक 6, तो दो जैसे ही हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें इकाई का अंक 6 मिलेगा। कब? क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे हमें 16 मिलेगा, और 16 में इकाई का अंक 6। इसी तरीके से या तो ये 4 को होगा या फिर ये बेटा 6 को होगा। जैसे ही हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 36 मिल रहा है, तो हमने एक बार 4 लिख दिया, एक बार हमने 6 लिख दिया, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कितना लिखा हुआ है 54। अब हम ये देखेंगे 54 किस संख्या का स्क्वायर करने पर हमें मिल रहा है। तो 54 हमने देखा बेटा कि 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 49 मिल रहा है, और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं हमें 64 मिल रहा है। तो मैंने बताया था हमेशा छोटे वाले नंबर को हम लेते हैं, बड़े वाले नंबर को हम काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं 54 और 49 और 64 के बीच में तो 54 होगा, तो 49 छोटा वाला नंबर 49, 49 किसको स्क्वायर करने पर आ रहा है 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ लिखा और यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी हम 7 लिख देंगे। अब 7 में एक जोड़ देंगे तो कितना है 8, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 7 8 56। अब हम देखेंगे ये नंबर इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ हमने देखा 54 56 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ यहाँ होता 56 और यहाँ होता 54, तो ये बड़ा होता तो फिर बड़ा वाला राइट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल लगाते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया अगला सवाल लगाइए, 100% समझ में आ जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है 2704 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे, तो लास्ट से हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। कितने का जोड़ा बनाएंगे बच्चों 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब हमने देखा हमें इकाई का अंक 4 लेके आना है, तो हम ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें तो बच्चों हमें इकाई का अंक 4 मिले। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे ही हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें इकाई का अंक कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हमें इकाई का अंक बच्चों यहाँ से कितना लेके आना था 4 ही तो लेके आना था। तो जैसे ही हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है। इसी तरीके से अब एक हमने देखा कि हमारा एक नंबर बेटा हमारा एक नंबर कितना आ गया 2। अब मैंने बताया था इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा 10 के। तो अगला नंबर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 8। समझ लेते हैं 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 4 ही मिलेगा। देखो इकाई का अंक जैसे ही हम 8 के स्क्वायर पर गए तो आया 8 4 64, यहाँ मिला इकाई का अंक 4। कहने का मतलब क्या है, किसका स्क्वायर करने पर 64 आ रहा है 8 का। तो यहाँ या तो ये 8 होगा या 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब जो बचा हम वो देखेंगे, यहाँ बचा कितना 27। अब हम ये देखेंगे 27 किस संख्या का वर्ग करने पर हमें मिल रहा है। तो हमने देखा कि बेटा हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 25 मिल रहा है, और 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 27, यानी कि 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 मिल रहा है। तो 25 और 36 के बीच में ही कहीं ना कहीं हमारा कितना होगा 27। तो मैंने बताया था छोटा वाला नंबर हम लेते हैं, बड़ा वाला नंबर हम छोड़ देते हैं। तो हम किसको ले लेंगे इसको 25, यानी 25 किसका वर्ग करने पर आ रहा है 5 को। तो यहाँ पे भी हम 5 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 5 लिख लेंगे, और एक 5 हम यहाँ लिख लेंगे। 3 जगह 5 लिखा जाएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ। अब 5 में हम एक जोड़ देंगे 6 लिखेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे 6 पंजे 30, इन दोनों की हमने गुणा करी 30। अब हम ये देखेंगे ये छोटा है या बड़ा है। तो 27 30 से छोटा है, तो छोटा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 52। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा 52, यानी कि 2704 का वर्गमूल निकालोगे तो हमें आंसर मिलेगा 52। इसी तरीके से बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 31 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहला काम करेंगे 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जिनके समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए, सबके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा बनाने के बाद हम ये देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करें तो हमें 6 मिले। इकाई का अंक देखना होता है कितना मिलेगा, यहाँ इकाई का अंक 6 है तो वो संख्या हम स्क्वायर करो। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करें तो हमें 6 मिलेगा। तो हमने देखा बच्चों कि वो 4 है। अगर हम बेटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 16। हमें कितना मिलेगा 16। ठीक है, तो हमने 4 का स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आया, चलिए देखिए। तो जैसे ही हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों हमें कितना मिल रहा है 16, 16 मिल रहा है। तो या तो ये 4 का स्क्वायर होगा या फिर ये, अब 4 में 6 जोड़ो तभी तो 10 होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक बताई थी इन दोनों का योग हमेशा 10 होता है। तो अगला नंबर कितना हो जाएगा भाई, अगला नंबर हमारे पास 6 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, या तो ये 4 का होगा, क्यों क्योंकि हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो अभी तो हमें इकाई का अंक 6 मिल रहा है 36। तो या तो ये 4 का वर्गमूल होगा या 6 का वर्गमूल होगा। अब हम ये देखेंगे यहाँ हमारे पास कितना बचा,
बच्चों हमारे पास कितना बचा, 31 बचा, यहाँ कितना बचा 31। अब हम ये देखेंगे 31 किसका स्क्वायर करने पर हमें मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा 5 का स्क्वायर किया हमारे पास तो आया 25, और 6 का स्क्वायर किया हमारे पास आया 36। तो हमने बताया था छोटे वाले नंबर को हम लेते हैं, बड़े वाले नंबर को हम काट देते हैं। तो 5 का स्क्वायर करने पर ये तो हमें 31 मिल रहा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर किया तो हमें मिल रहा है 36, और हमें लाना कितना है 31, क्योंकि 5 का स्क्वायर किया तो हमें मिल रहा है 25, ठीक है, और हमें लाने कितना है 31। तो हम 25 हमें किसका स्क्वायर करने में मिल रहा है 5 का, तो यहाँ हम लिख देंगे 5, यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पे भी 5 लेंगे, एक बार यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक। अब इस 5 में हम एक जोड़ देंगे, इस 5 में हम क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30। अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर बड़ा है या ये छोटा है, तो हम देखेंगे 30 से 31 बड़ा है, तो अब बड़ा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब तक ऊपर आपने देखा था छोटे वाले राइट आंसर हो रहे थे, अब बड़ा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का बड़ा वाला राइट आंसर क्यों हुआ, क्योंकि हमने 31 और 30 का कंपेयर किया, क्योंकि 30 छोटा है किससे 31, हमेशा इससे कंपेयर करते हैं, ये छोटा होता है तो छोटा वाला राइट आंसर होगा, अगर ये बड़ा होगा इससे तो बड़ा वाला राइट आंसर होगा। यहाँ 30 छोटा है 31 बड़ा है, तो बड़ा वाला राइट आंसर होगा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों बराबर सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं करा रहा हूँ। सवाल नंबर 5 देखिएगा। सबसे पहला मैंने काम बताया था बच्चों, दो दो का जोड़ा बना लेंगे, दो दो का क्या बना लेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे। तो लास्ट से दो का जोड़ा बनाया, हमने देखा कि हमें इकाई अंक कितना मिल रहा है, इकाई अंक हमें 6 मिल रहा है। तो बच्चों हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि हमें इकाई अंक 6 किसके कंधे पर मिल रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक 6 या तो हम 4 का कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है, इसी तरीके से हम 6 का कर रहे हैं तो भी हमें इकाई अंक 6 मिल रहा है। तो बेटा या तो ये आपका जो सवाल है, या तो ये 4 का वर्गमूल होगा, या फिर ये बेटा 6 का वर्गमूल होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, क्योंकि हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 यानी इकाई अंक हमें 6 मिल रहा है, या फिर ये हम 6 का कर रहे हैं स्क्वायर तो 6 36, तो हमें इकाई अंक 6 मिल रहा है। अब हम ये देखेंगे हमारे पास कितना बचा, 153 बच रहा है हमारे पास, ये कितना बच रहा है 153, कितना बच रहा है बच्चों 153। अब हम इस 153 को देखेंगे किसका स्क्वायर करने पर हमें 153 मिल रहा है। ध्यान दीजिए, 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 144 मिल रहा है बच्चों, इसी तरीके से हम 13 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 169 मिल रहा है। तो 169 तो ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने बताया था बड़े वाले नंबर को काट देते हैं, छोटा वाला नंबर हम लिखते हैं। तो छोटा वाला नंबर कितना है 12, तो हम या तो ये 12 यहाँ पे लिखेंगे हम, और 12 बच्चों यहाँ लिखेंगे, या तो ये 124 का होगा या फिर ये 126 का होगा। ये आंसर या तो 124 का वर्गमूल होगा, या फिर बच्चों ये 126 का वर्गमूल होगा, ठीक है। तो चलिए, तो चलिए बच्चों, या तो ये 124 का वर्गमूल होगा या फिर ये 126 का वर्गमूल होगा। अब 12 हमने यहाँ लिखे हैं, 12 यहाँ लिखे हैं, तो 12 हम यहाँ लिख देंगे, और 12 12 में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 13, और इन दोनों की गुणा कर देंगे तो 12 तियाँ 36, ठीक। बचे बेटा 3, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 13 की, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ 12 और 13 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 तियाँ 36, 36 के 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15। अब हम देखेंगे कि 153 बड़ा है या 156, तो हमने देखा कि 156 बड़ा है, 153 छोटा है, तो छोटा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर हमारे पास कितना आएगा 124। उम्मीद है बच्चों इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बेटा यहाँ से हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो का जैसे हम जोड़ा बनाएंगे बच्चों, तो हमें पता चला कि इकाई का अंक हमें कितना मिल रहा है 6। तो अभी मैंने बताया था, हम ऊपर देखेंगे वर्गमूल मैंने यहाँ निकलवाए थे, तो 6 या तो हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें इकाई का अंक 6 मिल रहा है, ठीक, और एक हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमें इकाई का अंक 36 यानी 6 मिल रहा है, ठीक है। तो या तो बच्चों ये आपका, ध्यान दीजिए, या तो ये आपका 4 का स्क्वायर होगा, या फिर बच्चों ये आपका 6 का स्क्वायर होगा। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों के, ठीक है, या तो ये 4 का स्क्वायर होगा बच्चों, या फिर ये 6 का स्क्वायर होगा। चलिए अब समझते हैं। अब हमें देखना है कि ये 243, अब हमारे पास शेष कितना बच रहा है, ये बच रहा है 243, ठीक है। अब हम देखेंगे ये 243 किस संख्या का वर्गमूल करने पे, मतलब किस संख्या का वर्ग करने पर हमें 243 मिल रहा है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, किस संख्या का वर्गमूल करने पर हमें 243 मिल रहा है, ठीक है। तो हमने देखा जैसे हम 15 का स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों ऊपर, ये देखिएगा 15 का जैसे हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 225, कितना मिल रहा है 15 का स्क्वायर करने पर 225 मिल रहा है, और 16 का स्क्वायर करने पर हमें मिल रहा है 256। लेकिन बच्चों हमें लाना कितना है, हमें लेके आना है बेटा 243, कितना लाना है 243, कितना लाना है 243। अब हम देखेंगे 243, 225 और 256, तो 243 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 256 को बेटा काट देंगे और 225 को
लिख लेंगे। तो 225 किसका वर्गमूल करने पा रहा है? 15, तो हम यहाँ लिख देंगे 15। अब एक बार 15 हम बेटा यहाँ लिखेंगे और एक बार 15 हम यहाँ लिखेंगे। तो या तो ये 154 का वर्गमूल होगा ये ऊपर वाला, या फिर ये 156 का वर्गमूल होगा। चलिए, तो 15 यहाँ लिखा है, 15 यहाँ लिखा है, तो एक बार 15 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार 15 हमने यहाँ लिखा और 15 से एक नंबर ऐड कर देंगे 15 में, तो 15 और 1 16, और इन दोनों की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 16 15 ही गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 80 का क्या आ जाएगा बेटा 0, और 16 एकम 16, 16 और 8 24, यानी हमारे पास कितना आया 240। अब हम ये देखेंगे ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि 243 240 से क्या है बच्चों बड़ा है, तो यहाँ बड़ा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 156। तो ये 24,336 किसका वर्गमूल है 156 का। ठीक है, उम्मीद है बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और सवाल नंबर 4 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।